सेकुलर चेहरा के तौर पे देख रहे हैं, जाना चाहते हैं उनके साथ, उनके लिए ये नुकसानदेह होगा इनका बयान लल्लन सिंह का। बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, ये सरासर गलत है। मुसलमान हमेशा से सेकुलर ताकत के साथ रहा है। और नीतीश कुमार अपने 20 साल में और आने वाले वक्त में 2025 में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, बिहार को राजनीतिक का प्रयोगशाला कहा जाता है और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में कई बार ऐसी राजनीतिक घटना चक्र हुई जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ताज़ा मामला है वो जदयू के बड़े नेता और केंद्र के मंत्री लल्लन सिंह के बयान के बाद बिहार में एक बार फिर मुस्लिम वोटरों को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। हम इस वक्त दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में हैं और हमारे साथ कई मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो मुसलमानों को एक तरह से जागरूक करते हैं वो भी हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हैं और इन्हीं लोग से बात करते हैं कि क्या है आखिर मुसलमान वोटर पर जो अभी चर्चा चली है, खासतौर से जो लल्लन सिंह ने एक बयान दिया है वो तो है ही। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो नीतीश कुमार हैं और लालू यादव, इन दोनों को अगर देखते हैं आप लोग तो कहाँ मुसलमान सुरक्षित अपने आप को महसूस होता है। सबसे पहले छोटा सा रिएक्शन लल्लन। देखिए, लल्लन सिंह जी का बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जिस पद पे हैं ये बातें शोभा नहीं देती कि मुसलमान वोट नहीं देती है उनकी पार्टी को। अभी हाल में ही 4 उपचुनाव बिहार में हुआ जहां बेलागंज में सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों ने इन्हीं के पार्टी से जो खड़ी थी उम्मीदवार उनको देने का काम किया। फिर ये आरोप लगा करके कहीं ना कहीं ये एक संदेश देना चाह रहे हैं, मुसलमानों को कमज़ोर दिखाना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार के लिए भी ये बहुत गंभीर है कि जिस तरह से मुसलमान उनको एक सेकुलर चेहरा के तौर पे देख रहे हैं, जाना चाहते हैं उनके साथ, उनके लिए ये नुकसानदेह होगा इनका बयान लल्लन सिंह का। ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान आखिर नीतीश कुमार के रीजन में ज़्यादा काम है मुसलमानों के लिए या फिर लालू यादव के रीजन में ज़्यादा काम है? कौन अच्छे नेता आप लोग के लिए मुसलमानों के लिए? देखिए, बिहार वाकई अगर विकास के पथ पे गया है तो बेईमानी होगी कि नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया जाए। नीतीश कुमार के आने के बाद वाकई बिहार आगे बढ़ा है और कुछ काम जो राजद की सरकार ने नहीं किया, नीतीश कुमार के आने के बाद हुआ। मदरसा के शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ। लेकिन जो नीतीश कुमार की पार्टी ये ढिंढोरा पीटती है कि हम मुसलमानों के लिए बड़ा काम किए हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। आज भी 70 से 80 हज़ार उर्दू के शिक्षक की बहाली काफ़ी दिनों से लंबित है जो नहीं हो रही है। और अभी हाल में जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उस आधार पे कम से कम 3.5 लाख नौकरियां हमारे समुदाय के लोगों को मिलनी चाहिए, जिसमें आज भी 2 लाख लोग बेरोज़गारी में हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो सिर्फ ये कब्रिस्तान की घेराबंदी करा करके अगर जदयू पार्टी और या उनके नेता ये कहते हैं कि हमने बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, ये सरासर गलत है। मुसलमान हमेशा से सेकुलर ताकत के साथ रहा है। लालू प्रसाद यादव की जो छवि रही है वो बिहार में सेकुलर नेता की छवि रही है और कहीं ना कहीं आज भी मुस्लिम वोट बैंक जो है बड़े पैमाने पर लालू जी के साथ है। लेकिन इधर जो नीतीश कुमार बिहार में जो विकास की गति को तेज़ी दिए उसमें मुसलमानों ने भी वही सवाल है कि 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, कौन सा ऐसा काम, चूँकि आपने कई काम बोले गिनाए कि वो नहीं कर पाए लेकिन कुछ काम किए, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम लगता है जो 19 वर्षों में किए हैं? ये हम नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार ने तो मदरसा के शिक्षकों की जो वेतन थी उसमें बड़े पैमाने पे काम किया। और कल उनके एक मंत्री ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान भी दिया कि 7वां वेतन जो है सो शिक्षकों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जो पुराने कुछ शिक्षक थे जो अब रिटायर की कगार पे हैं उन्हीं को 7वां वेतन मिला। लेकिन फिर भी सरकार की बड़ी
उपलब्धि है कि वेतन में बड़ा सुधार हुआ और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना। नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा करने का काम किया। दूसरी तरफ जो ये अभी कई जगहों पे ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी शिकार है। बिस्फी में, मधुबनी में आप देख लीजिए कि इनकी पार्टी के विधायक ने ही वक्फ की ज़मीन पे बन रहा था, उसको रोकवा दिया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे जो नीतीश कुमार का बड़ा काम है उसकी हम लोग सराहना करते हैं। तामीली मरकज़ जो उन्होंने दिया वो कितना कारगर है, चूँकि अशिक्षा एक बहुत बड़ा माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में जो अशिक्षा बहुत है। आपको लगता है क्या कि ऐसा है, मुस्लिम समुदाय में अशिक्षित है लोग? बिल्कुल, आज भी हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। 3.5% मुश्किल से हमारे बच्चे शिक्षा में हैं। तालीमी मरकज़ शुरुआती दौर में अच्छा चला, लेकिन इन दिनों वो कहीं ना कहीं बदहाली का शिकार है। तालीमी मरकज़ पे जो फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का वो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा जो शोषण मुसलमानों का हो रहा है, जो सरकार नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए और अच्छा करें, लेकिन जो शिक्षा विभाग है, चाहे वो ज़िला से लेकर के राज्य स्तरीय विभाग है, वहाँ बड़े पैमाने पे मुस्लिम मौलवियों का, शिक्षकों का शोषण होता है। आप दरभंगा, मधुबनी जैसे शिक्षा विभाग में जाएंगे तो डीओ, डीपीओ स्तर के जो पदाधिकारी हैं अरबों में खेल रहे हैं। कोई ऐसा मौलवी नहीं है जिसको लाखों की रिश्वत नहीं उगाई हो। 12 महीने, 16 महीने, 3-3 साल की तनख्वाह बाकी है। अगर वो जाते हैं तनख्वाह के लिए, सरकार का पैसा खाते में रहने के बावजूद इनको अगर रिश्वत नहीं मिलती है तो दफ्तर का चक्कर काटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है अच्छा करने की, वहाँ ऐसे ऑफिसर भी जो है वो विराम लगा रहे हैं। तो हम तो ये मांग करेंगे कि नीतीश कुमार की जो छवि है, जो राजद के बाद, लालू जी के बाद जो एक छवि सेकुलर की बनी और लोगों ने एक उम्मीद भरी निगाह से देखा कि बिहार में विकास हो रहा है, उसको बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार को अपने बिचौलियों से हट के खुद से मोर्चा संभालना होगा। वरना 2025 में जिस तरह से इनके नेता मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, बिहार में कई बार सत्ता परिवर्तन होता रहा, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो मुख्यमंत्री का चेहरा उस पर, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे है। तो नीतीश कुमार कब मुसलमान के लिए अच्छा करते हैं? जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तब मुसलमानों के लिए बेहतर काम करते हैं, या फिर नहीं, जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ होते हैं, महागठबंधन के साथ होते हैं, तब बेटर काम करते हैं मुसलमानों के? कब अच्छा काम कब करा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी जब भी राजद के साथ गए, मुसलमान जो है अपने को बेयारो मददगार हो जाता है। जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। ये दोनों पार्टी को ये लगती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं और फिर ठगने का काम शुरू हो जाता है भाजपा के नाम पे। जो भी विकास का काम किए हैं नीतीश कुमार जी, वो एनडीए गठबंधन में रह करके किए हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी कि मैं ये कहूं कि नहीं वो राजद के साथ जाते हैं तो विकास होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को न भाजपा न राजद की ज़रूरत है। नीतीश कुमार स्वयं फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि आज बिहार में नीतीश कुमार के रहते जो सांप्रदायिक ताकतें हैं या जो विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती हैं तो वो विफल हो जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने चेहरा पे काम करते रहे हैं और मुसलमान उनको आज भी चाहता है। जिस तरह से वो शुरू से 2005 में आए, जिस तरह से काम किया, वही नीतीश कुमार फिर से बिहार के लोग चाहते हैं और बिहार की ज़रूरत भी नीतीश कुमार है। क्या नाम है आपका? नजर आलम। तो देखिए, नजर आलम थे। ये लगातार हम ये बता दें कि मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आगे कई प्लेटफॉर्म पर इन्होंने आंदोलन भी किया है। हम कुछ लोगों से बात की। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुसलमान कहाँ सुरक्षित है, या मुसलमान के लिए किसने अच्छा काम किया, लालू यादव ने या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी ने ही काम किया है। हर जगह नीतीश कुमार जी अपने बिहार में जो काम किए हैं और कर रहे हैं, हमारे नजर भाई जो बोले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि नीतीश कुमार जी आज जो बेलवागंज में जो जीती है, जिदियों की नेता, और ये मुसलमान भी उसको वोट दिया है और उसको देने के बाद वो कामयाब होकर ही आई है। और कोशिश है कि मुसलमान को हर जगह, हर तबके में मुसलमान वोट दे रहे हैं।
आज कह रहेंगे नीतीश कुमार जी कि वोट नहीं दे रहे मुसलमान, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी बोला है कि नहीं, ये बोले कि कोशिश है कि देगा ही देगा, हर जगह बिहार में हर मोहल्ले में हर इलाके में दे रहे हैं। ऐसी कोई सी बात नहीं, कोशिश है कि वो नीतीश कुमार हर काम कर रहे हैं, हर तबके में काम कर रहे हैं। हर 19 वर्षों में बताइए कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कौन सा अच्छा काम किया, ये बताइए। काम तो किए हैं, मदरसे के लिए काम किए हैं, स्कूल के लिए काम किए हैं, और जो हमारे मोहल्ले में जो आंगनबाड़ी में काम किए हैं। और नीतीश कुमार अपने 20 साल में और आने वाले वक्त में 2025 में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। ठीक है, आखिरी ये सवाल कि क्या लगता है, आपने बिहार में तो हमेशा देखे हैं कि कई बार जो है उठापटक हुई है सरकार की, कभी एनडीए की सरकार हुई है, कभी जो है महागठबंधन, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कब मुसलमानों के लिए अच्छा काम किए? बीजेपी के साथ जाते हैं तो, या फिर आरजेडी के साथ रहते हैं तो? वो तो नीतीश कुमार जी तो दोनों राजद में भी जाते हैं या जेडीयू में भी जाते हैं, दोनों में काम करते हैं। ये मुसलमान नहीं देखते, मुसलमान है ये हिंदू, दोनों भाई मुसलमान में भी, मुसलमान भाई में भी काम करते हैं और हिंदू भाई में भी काम करते हैं। नहीं, कब मुसलमान के लिए कब बेटर काम किया? हमारा सवाल ये था, वो जब आरजेडी के साथ होते हैं, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तब, या फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार होते तब, कब मुसलमानों के लिए वो बेहतर काम? मुसलमान के लिए उसके देखने के बाद वो समझते हैं कि हम किसको काम करेंगे। वो तो दोनों में सही काम करते हैं, ऐसे कोई नहीं है। इसको नीतीश कुमार जी हमेशा दोनों में सही काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा नाम है बशीरुल हुदा। ठीक है, तो हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। हर कोई नीतीश कुमार में ये है कि विश्वास जता रहे हैं। ये बताइए कि क्या नाम है सर आपका? मौलाना मेहदी रज़ा रोशनुल कादरी, मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम, गीदरगंज, दरभंगा, बिहार। ये बताइए, आपसे सीधा सवाल है कि मुसलमान के लिए नीतीश कुमार ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं या लालू प्रसाद यादव ने किया? किसने किया, अगर सीधे शब्दों में पूछे? नीतीश कुमार 2005 से आए, उन्होंने एजुकेशन पर काम किया, मगर अभी का जो मामला है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, उसमें चेयरमैन खाली जा रहा है। नीतीश कुमार जी को मालूम है आज क्यों हमारा मदरसा बोर्ड खाली चल रहा है। तो हम तो अभी एजुकेशन से पीछे आ रहे हैं, तालीम से पीछे हैं। हमारे बाल बच्चे को जो है, जब तक के कोई पढ़ाने वाला टीचर, अभी 70-80 हज़ार लोगों को बहाली होनी थी, फिर उनको पेमेंट होना था। तो ये सब मामला तो अभी थोड़ा हल्का चल रहा है। इनको नीतीश कुमार जी को खुद किसी बिचौली के साथ नहीं, उनको खुद बिहार के राजा हैं, वो अपने हाथ से सारे काम को अंजाम दें, यही हमारी ख्वाहिश। मेरे सवालों का जवाब ठीक है, आपकी ख्वाहिश है, वो हम जानना भी चाहेंगे कि क्या है ख्वाहिश, लेकिन हमारा सवाल सीधा था कि कौन बेटर है। अगर देखा जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए यहाँ राजनीति हमेशा होती रही है, तो नीतीश कुमार ज़्यादा बेटर है मुसलमान के लिए या फिर लालू प्रसाद यादव? आपके नज़रों में क्या, आपने किसे? हमारी नज़र में बेटर वही है जो वो हम लोगों को साथ लेकर के चले, समझा कि नहीं, वही हम लोगों को, सब लोगों को, यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, सब लोग को साथ लेकर के चले। सेकुलर पार्टी के साथ हम भी हैं, जो सेकुलर का काम करेगी उसके साथ हम हैं, सेकुलर का काम नहीं करेगी उसके साथ हम नहीं हैं। अच्छा, कुछ चीज़ आपने अपनी बातें रखी कि नीतीश कुमार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम सवाल ये है कि 19 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो आप बताइए कि इतने दिन में मुसलमानों के लिए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। कौन सा ऐसा काम है जो आप जानते हैं और अच्छा काम है उनका, ये बताइए। नीतीश कुमार जी ने जो है काम किया, समझा कि नहीं, काम ये किया कि भाई रोड बनवाने का काम किया, एजुकेशन में भी काम किया, मगर काम तो किया, मगर उनको जो बिचला जो दलाल सब जो पड़ा हुआ है, तो काम करके करते फिर मुड़ जाते हैं, समझा कि नहीं। तो हमको उस काम से थोड़ा सा अफसोस लगता है कि इसलिए कि काम जो है करते करते काहे घूम जाते हैं, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। नीतीश कुमार कब मुसलमानों के लिए अच्छे काम करते हैं? जब वो बीजेपी के साथ होते हैं, एनडीए की सरकार बनती है तब, या महागठबंधन के साथ होते हैं तब? ये बताइए। यही देखिए, सच्ची बात ये है कि एनडीए के साथ रहते हैं तो काम करते हैं, और महागठबंधन के साथ रहते हैं तब भी काम करते हैं, मगर नीतीश कुमार काम करने वाला आदमी है, उसके काम को हम लोग सराहते हैं, इसलिए कि काम किया है, इसलिए उनके कामों को हम लोग सराह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो हर कोई अपने अपने अपनी विचार को यहाँ रख रहा है। ये बताइए सर कि आप कैसे देखते हैं मुसलमान को, खासतौर से जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है यहाँ, तो मुसलमान अपने भविष्य के कैरियर को लेकर वोट डालता है, तो अभी जो
बिहार के अंदर है, नीतीश कुमार लंबे वक्त से, लालू यादव की सरकार भी रही है, आप लोग को क्या लगता है कौन सा बेटर रहा मुसलमानों के लिए कि उनके लिए काम किया हो, उनके विकास के लिए काम किया हो, मुसलमानों के हित के लिए काम किया हो, कौन बेटर है, नीतीश कुमार या लालू यादव? देखिए, जब से बिहार में चुनाव होता आ रहा है और 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी की शासन आई है, तो नीतीश कुमार ही ने बेहतर काम किया है। चाहे छात्रावास का योजना हो या बच्ची के जो भी पोशाक का हो या उनके जो भी पढ़ाने में आगे बच्ची किस तरह आगे बढ़ के पढ़ाई करे, उसमें जितना बेहतर जो है काम नीतीश कुमार ने किया है उससे बेहतर कोई बिहार में नहीं किया है। मगर आजकल हम देख रहे हैं, जैसे ललन सिंह के बयान आया, उससे पहले एक सीतामढ़ी का सांसद था, वहाँ भी मुसलमान ज़्यादातर सीतामढ़ी में ब्रजेश ठाकुर को वोट दिए, मगर ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं। अरे भाई, मुसलमान अगर वोट नीतीश कुमार जी को नहीं करते तो मुसलमान नीतीश कुमार का कैंडिडेट कहीं नहीं जीत पाता। आज देखिए, मनोकामना देवी जीते बेलागंज से, ज़्यादातर अक्सरियत मुस्लिम ने वोट किया। वहाँ प्रशांत का भी पार्टी का कैंडिडेट था, मगर उतना वोट उनको नहीं मिल पाया, नहीं आरजेडी को मिल पाया, मगर नीतीश कुमार के पार्टी पर को वोट मिला। इससे नीतीश कुमार के पार्टी पर मुसलमानों को भी भरोसा है और नीतीश कुमार को भी भरोसा है। मगर ये बिचौलिया जो भी नेता हैं, या ललन सिंह हो या ब्रजेश ठाकुर हो, इन लोगों को ऐसे बयान से बचना होगा, नहीं तो नीतीश कुमार को इसको भुगतने के लिए जो 2025 में तैयार रहना है। क्योंकि आप मुसलमान एक स्टेडी हो गया, तैयार हो गया है कि आप किसी के बहकावे वो वोट नहीं करने जा रहे हैं। अब 2025 में वो आकलन करेंगे कि हमारे साथ जो नेता होंगे, जो उनकी हिस्सेदारी की बात करेंगे, जो उनके शिक्षा पर बात करेंगे, उसी को अब वोट मिलने जा रहा है। तो इसलिए अगर नीतीश कुमार अगर अभी भी बिहार घूमे और ऐसे ऐसे नेता को साथ लेके ना घूमे, हमारा ये कहना नहीं लेके घूमे, ताकि किसी एक समुदाय के ऐसा टिप्पणी नहीं करे उनके दिल पर ठोस पड़े और जिसका नतीजा उनको खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसलिए नीतीश कुमार को ऐसे नेताओं से, ऐसी बातों से बचना पड़ेगा। ये बताइए कि कोई काम नीतीश कुमार का जो बहुत लंबी लकीर मुसलमानों के लिए खींच रखी हो, जो किसी ने नहीं किया हो, कोई ऐसा काम है 19 वर्षों में जो आपको याद हो? माइनॉरिटी विभाग में बहुत काम किए, मदरसे लाइन में हो या शिक्षा इतवार में हो, बहुत सारा काम किया, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार आए हैं तो शिक्षा में भी प्रगति हुआ है, मगर कहीं ना कहीं अगर ये सब नेता अगर नीतीश कुमार को नहीं करें तो आज भी नीतीश कुमार को लोग ये पहचानते हैं और उनको जो है अच्छे नेता के तौर पर जानते भी हैं। मगर ऐसे नेता अगर नीतीश कुमार के साथ घूमेंगे तो समझ जाइए कि उनको 2025 में जो भी वोट मिल रहा है मिलना मुश्किल है। और कोई पार्टी हो, आप मुसलमान तय ये कर चुका है कि उनके साथ जो खड़ा रहेगा ईमानदारी से, वो मुसलमान उनके साथ ईमानदारी से हमेशा खड़ा रहे। अब कल हम एक न्यूज़ देखे हैं कि एक नेता को भरपाई किए हैं कि उनको राष्ट्रीय का महासचिव बनाए, तो ये भी हम नीतीश कुमार को बता देना है, किसी को अगर जिम्मेदारी से उनको वोट मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। ठेस पहुँचने के बाद अगर कोई मुसलमान अब चाह गए कि वोट देना, तो अब वो नहीं, अगर ठेस नहीं पहुंचाए तो ईमानदारी से उनको नीतीश कुमार को जिस तरह वो काम माइनॉरिटी के लिए किए हैं उसी तरह ईमानदारी से उनको वोट मिलता है। जो सवाल बाकी लोगों से पूछे वो ये आपसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार कब बेटर काम करते हैं, जब एनडीए के साथ होते हैं, बीजेपी के साथ होते हैं, तब बिहार में मुसलमानों के लिए अच्छा काम किए, या फिर महागठबंधन के साथ होते हैं? तो चूँकि आपने कई लोगों को सुना, आप अपनी बात बताइएगा। देखिए, राजद के भी साथ रहे तो भी काम किया, एनडीए के साथ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं, शुल्क फैसला लेते हैं, वो किसी पर नहीं लेते। मगर हमको लग रहा है जैसा कि 2020 के बाद जो है नीतीश कुमार किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो नर्वसा जाते हैं। तो हमको तो दोनों के शासन में बेहतर लगा, मगर नीतीश कुमार अगर आगे भी अगर काम करना चाह रहे हैं बेहतर, तो वो स्वयं फैसला लें, इससे बेहतर का भी विकास में काम आएगा और उनको भी अच्छे नेता के तौर पर जाना जाएगा सदियों। अगर वो स्वयं गुजर भी जाते हैं तो भी लोग जाने जाएंगे। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति थे जो बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ भी लड़े, शिक्षा के में भी एतवार से काम किया, सारे चीज़ में उनको बेहतर जाना जाएगा। इसलिए अब नीतीश कुमार का जो अभी जो ललन सिंह का जो बयान है, इसको वापस लेना पड़ेगा और मुसलमान समाज से माफ़ी मांगना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? अशरफ अहमद, जिला अध्यक्ष बेदारी का। ये अशरफ जी थे, युवा चेहरा हैं, और हम बुजुर्ग से भी बात करते हैं। इन्होंने तो लालू यादव को भी देखा होगा, नीतीश कुमार को भी देखा, शायद कांग्रेस के ज़माने में भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिक्र कांग्रेस का नहीं हुआ। तो ये बताइए कि बाकी लोगों से तो हम नीतीश कुमार, लालू यादव की बात पूछे, आपसे हम तीनों का पूछते हैं कि कांग्रेस की जब शासन को आपने देखा होगा, लालू यादव के राज को भी देखा होगा, नीतीश कुमार को, तीनों में आप बताइए कि कौन मुसलमान के लिए सबसे अच्छा रहा, किसकी सरकार रही? जहाँ तक प्रगति की बात है, प्रगति के क्षेत्र में कांग्रेस के बाद या वो लालू जी के बाद नीतीश कुमार जो है सबसे अग्रगण्य है।
इन्होंने सेवा का एक ऐसा उदाहरण दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। एक छोटी सी बात लीजिए, कल जो है लॉ डे मनाया गया। लॉ डे में इंस्ट्रक्शन था, क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर का, कि हम जो है बहुत जल्द कई हज़ार लोगों को फ्री में लॉ की जो है सुविधा देंगे। अभी एक 6 महीना 7 महीना पहले 1000 केस को सिर्फ दरभंगा में तय किया गया, और ये इंस्ट्रक्शन था, क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर का। मैं वकील हूँ दरभंगा कोर्ट का, मैंने अपनी आंखों से देखा। पटना में भी मैं जाता हूँ, पटना में भी मैंने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जो गरीब लोग हैं उन लोग के साथ जल्दी से फैसला किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। अब आइए सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली की यह योजना जो है चीफ मिनिस्टर ने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया, और आज कई इलाके में मुसलमानों को फ्री में मकान की सुविधाएं मिली। आवास योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, ये योजना कांग्रेस के समय नहीं थी, ये योजना क्या कहते हैं लालू यादव के समय में नहीं थी, लेकिन इन्होंने दिखाया कि हम गरीबों को कैसे मदद कर सकते हैं, और वहाँ जो है इन्होंने मुस्लिम फीलिंग नहीं रखा। हालांकि अभी भी मुसलमान बगैर घर के हैं, उनको जो है उन पर भी उनका ध्यान जाना चाहिए, लेकिन जिनका नाम आ गया उनको पूरी तरह से वो मिल रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में आइए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, लेकिन सवाल ये है कि हमको खाना खिला दिया, आप पानी नहीं पिलाइएगा तब तो वो खाना कैसे हजम होगा, है? अब यही बात हो रही है कि अभी भी कई हज़ार लोग जो हैं वो क्या कहते हैं नौकरी से उनको लिया नहीं गया, कई की तनख्वाह नहीं मिल रही है मदरसा में। तो मदरसा में जब आप सैंक्शन कर दिया और जब उनका रिकॉर्ड आपके पास पहुंच गया, अब आपको लाजमी है कि उनको पहले टीचर बनाएं, और लाजमी है कि उनको पैसा दे। शुरू में पैसा दीजिए, बाद में जो है कहिए कि हम 2 महीना बाद देंगे, वो एक अलग मामला है, लेकिन कम से कम टीचर बहाल कर दीजिए, कम से कम तनख्वाह जारी कर दीजिए। तो ये काम जो है नीतीश कुमार ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। कई जगह इन्होंने और भी गरीबों को सुविधाएं दी हैं, समझा। तो ये सारी लंबी लकीर, अगर हम हर सरकार आई होगी तो कुछ न कुछ काम की होगी, जो लकीर है वो हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि लंबी लकीर कौन सी मुसलमान के लिए खींची जो यादगार हो इस 19 वर्षों में नीतीश कुमार ने, जो किसी ने नहीं किया और नीतीश कुमार ने कर दिया, ऐसी कोई काम? देखिए, हर क्षेत्र में काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने पैसे दिए हैं, लोगों की भलाई की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने स्कूल कॉलेज बनाया है और उसका किया है। अच्छा, गरीब लड़कियों के लिए भी इन्होंने दिया है। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, दूसरी सरकार से बेहतर काम किया है। आखिरी सवाल कि नीतीश कुमार बिहार में रहे हैं और यदा कदा जो है वो सरकार बिहार की बदलती रही है किसी कारणों से, कभी एनडीए के साथ रहे और कभी महागठबंधन के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। लोगों से भी पूछे हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया उस पर दीजिएगा, किसी का सुना हुआ ना। नीतीश कुमार किनके साथ रहते तो ज़्यादा बेटर काम किया मुसलमानों के लिए खास तौर, जब वो बीजेपी के साथ होते हैं, एनडीए की सरकार होती है बिहार में तब, या फिर महागठबंधन में होते हैं लालू यादव प्रसाद के साथ होते हैं तब? नीतीश कुमार कब मुसलमानों के लिए बेटर काम किया बिहार में शासन करते हुए? देखिए, रिज़ल्ट जो है, इस रिज़ल्ट के हिसाब से तो बीजेपी में जब से हैं तब से काम आगे बढ़ा है, समझा। और इससे पहले जो है काम इस प्रकार का नहीं था, लेकिन बीजेपी में भी जो काम है इन्होंने दबाव डाला है, इन्होंने दबाव, जैसे मैंने कहा कि इनका जो है दरभंगा कोर्ट में कल इंस्ट्रक्शन आया है कि कई हज़ार लोगों को आप बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाके नीतीश कुमार ने काम करवाया है, दबाव डाल के, इसीलिए काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है। लेकिन क्या मुसलमान को इसके लिए नाराज़गी रहती है क्या कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चल गए? ऐसी कोई नाराज़गी दिखती है या नहीं? फिर काम अच्छा हो रहा है तो नीतीश कुमार के साथ है क्या? देखिए, अगर हमारा थॉट सेकुलर होगा तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा।
हमें अपना थॉट सेकुलर रखना चाहिए, समझा। आज पूरी दुनिया में जो सेकुलर थॉट का है, लंदन ने क्यों पूरी दुनिया में राज किया? उनका थॉट सेकुलर था। हैं, नेहरू जी को क्यों याद करते हैं? उनका थॉट सेकुलर था। हमारा थॉट अगर सेकुलर होगा, हमारे बच्चे चाहे रहमान हो या रहीम हो, दोनों बच्चे हैं ना, हमें दोनों बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो हम भी इस देश के हैं, बच्चे हैं, हमें भी ध्यान रखा जाए। तो ये सेकुलर जो है, ये सेकुलर काम हुआ है और नीतीश जी सेकुलर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीउर रहमान एडवोकेट है, दरभंगा कोर्ट में हूँ मैं। तो देखिए, हमने सुनाया अलग अलग लोगों की बातें कि क्या सोच रखते हैं नीतीश कुमार को लेकर। तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ मुसलमान लगातार है और नीतीश कुमार ने काम भी मुसलमानों के लिए किया है, बाकी सरकारों से ज़्यादा बेहतर काम किया। हम यूं ही अलग अलग चौक चौराहे पर चल के आपको बिहार से जुड़ी राजनीतिक खबर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।